6 सितंबर को पाकिस्तानी यौम दिफा मनाते हैं, डिफेंस डे मनाते हैं, जिसके अंदर तमाम पाकिस्तानी अपनी अजीम अफवाज और शहदा को खैराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जो 2022 का यौम दिफा है उस पे पाकिस्तान की फ़ौज को इंडिया से नहीं बल्कि इमरान खान से अपना दिफा करने पे मजबूर बना दिया गया है। नाजरीन, कल ISPR ने इमरान खान की स्टेटमेंट के ऊपर एक बहुत सख्त रद्द अमल दिया। इमरान खान ने अपने फैसलाबाद वाले जलसे में ये बोला था कि जो नया आर्मी चीफ आएगा, जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी साहब मिल के बनाएंगे, वो उनका कोई फेवरेट आर्मी चीफ होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो उन्होंने नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाया। इसके जवाब में ISPR ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेस रिलीज जारी की है, जिसके अंदर जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है वो बोले कि दे आर अगैस्ट, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जिसका मतलब है कि वो बहुत शॉक में है चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट सुन के, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खान साहब पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप पे इस वक्त के आर्मी चीफ के अलावा भी सीनियर जनरल्स को इस तरह आड़े हाथ लेंगे। जी, जो PTI की पाक फौज और उसकी लीडरशिप के खिलाफ मुहिम है वो बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है, और जैसे ही हमने देखा कि खान साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया, तब से ही, बल्कि उससे पहले से ही जो PTI का सोशल मीडिया सेल है वो पाकिस्तान की आर्मी पे बड़े वर्बल अटैक्स कर रहे, कुछ ऐसी ट्वीट्स कर रहे, हैशटैग्स कर रहे जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है। अगर आप आज के दिन भी देखें तो आज यौम दिफा का दिन है, और फवाद चौधरी जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी हैं, अगर आप उनका ट्वीट मुलायजा फरमाएं, वो कहते हैं कि 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और रुकने पर खोसार भेजना जरा मुश्किल काम था। तो ये देखें, इस नौयत की ट्वीट्स की जा रही है यौम दिफा के दिन, जिस पे हम अपने शहदा को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियाँ हम याद करते हैं, जो कि पाकिस्तान के दिफा में एक बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया था 1965 की वॉर में। तो अगर इस तरह के मौक़ों पे भी जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो इस तरह की बातें करेगी, उनको हंसी आएगी ऐसी बातों पे, वो एक ह्यूमर का एलिमेंट लाना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोगों के मुताबिक, ज़्यादातर पाकिस्तानियों के मुताबिक, शायद ये गैर मुनासिब फेल हो। जैसे जैसे खान साहब अपना एक नैरेटिव बना रहे हैं और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव वो सामने लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर वो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर, पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे PTI लीडर्स हैं जो कि इस नैरेटिव से, इस स्ट्रेटजी से खुश नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक ये PTI की इक़्तिदार में रस्ते को रोकेगी और PTI को वापस इक़्तिदार में आने को इम्पॉसिबल बना देगी। कल सदर आरिफ अलवी ने कुछ जर्नलिस्ट से बात करते हुए इमरान खान की स्टेटमेंट से अपने आप को बिल्कुल डिसोसिएट किया, और यहाँ तक बोला कि इस स्टेटमेंट की वजाहत खान साहब खुद करेंगे, जिसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंसी है उसका जो रोल है और उसका जो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जैसे वो इस पूरी सिचुएशन को देख रही है, वो खान साहब की सोच से बहुत फ़र्क है। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो कि PTI के वाइस चेयरमैन हैं और इमरान खान साहब के वाइस कैप्टन हैं, वो तो यहाँ तक कह गए कि उन्होंने अभी तक ये बयान सुना ही नहीं। आप देखिए वो कल इमरान खान साहब के प्रोग्राम पे क्या बोल रहे थे। बयान को मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं आपसे सुन रहा हूं, और आप फरमा रहे हैं वो किस तनाजुर में किया, उसका बैकग्राउंड क्या था, मैं अभी बगैर उसकी डिटेल्स में जाए मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप ये देख सकते हैं कि जो PTI के सीनियर लीडर्स हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, या शाह महमूद कुरैशी जो कि कुछ महीने पहले तक वजीर खारजा थे, वो तो यहाँ तक कह गए कि उनको तो पता ही नहीं है कि ये क्या है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है। तो इससे बड़ा क्लियर हम देख सकते हैं कि जो PTI के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा फिशर्स पैदा हो रहे हैं, और खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उससे सारे सीनियर PTI के लीडर्स मुतफिक नहीं हैं। PTI की और भी सीनियर लीडर्स हैं जो कि इस बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते, और परवेज़ खटक साहब भी जो कि PTI के
वज़ीर दिफा थे, इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं और उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पाक फ़ौज के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इस बयानिए से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और आजकल पार्टी की डिसीजन मेकिंग में वो साइडलाइंड है। इवन दो वो इस वक्त भी एक कम्युनिकेशन चैनल उनका एग्जिस्ट करता है, वो कुछ सीनियर अफसरान के साथ राब्ते में है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब का कोई मशवरा मानना ही नहीं जाता। तो अगर कोई उनका मशवरा मानना ही नहीं है तो फिर उनका इतना अहम रोल होने की क्या ज़रूरत है। एक और पीटीआई लीडर है जो कि किसी ज़माने में एक बूट भी एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ले आए थे, बहुत अमीर शख्स हैं जिनको महंगी महंगी गाड़ियां चलाने का भी बहुत शौक है, फैसल वाडा साहब। उन्होंने तो अभी हाल ही में एक मीटिंग में खान साहब के ऊपर वो बरस पड़े और खान साहब की स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज किया और यहां तक कह गए कि इस मीटिंग में मौजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सांप हैं जो कि खान साहब को डसेंगे। तो इस वक्त पीटीआई के अंदर हम देख रहे हैं कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन आ रही है जिसके अंदर खान साहब की अपनी लीडरशिप के ऊपर एक सवालिया निशान पीटीआई के अपने लीडर्स उठा रहे हैं। चाहे आप फॉरेन फंडिंग केस देखें, तोशाखाना केस देखें या टेररिज्म केस देखें, ऐसा लग रहा है कि खान साहब के ऊपर जो कानूनी शिकंजा है वो मज़ीद मजबूत होता जा रहा है और ऐसे नज़र आ रहा है कि खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं होगी अगर खान साहब को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जुडिशल रूट के ज़रिए निकाला जाए, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म जो उस वक्त थे उनको जिस तरीके से निकाला गया था, उसी तरीके से अब कहा जा रहा है कि खान साहब को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हमेशा हमेशा के लिए आउट किया जाएगा। ऐसी सूरत में पीटीआई के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि इमरान खान साहब की जगह लेना चाहते हैं, जो इस वक्त अपने आप को नंबर 2 समझते हैं, लेकिन उनकी नज़र नंबर 1 पोजीशन पे है। वो ये चाहते हैं कि अगर पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी और अगर पीटीआई अगला इलेक्शन जीत जाए तो इमरान खान साहब की जगह वो वज़ीर आज़म बने। और इन लोगों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनका अभी नाम लेना मुनासिब नहीं है और जो थोड़े सेकंड टियर लीडरशिप पे शुमार होते हैं, लेकिन उनकी अपनी गेम है, उनके अपने एम्बिशंस हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में हम उनकी अपनी पॉलिटिक्स देखेंगे कि वो कैसे खान साहब को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को भी दिखाएंगे कि वो एक एक्सेप्टेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। बट नाजरीन, आपको हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान का ये जो सारा सियासी बहरान इस वक्त चल रहा है, ये सारा रिवॉल्व कर रहा है नवंबर के इर्द गिर्द कि क्या नए आर्मी चीफ आएंगे, अगर आएंगे तो वो कौन होंगे और अगर नहीं आएंगे तो क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कोई एक्सटेंशन लेंगे, क्या कुछ लोग उनको बड़ा फोर्स कर रहे हैं या बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन दी जाए। तो इस हवाले से अभी कमेंट करना तो थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, मगर हम आईएसपीआर की एक स्टेटमेंट का हवाला दे सकते हैं कि डीजी आईएसपीआर ने ये बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा अनइक्विवोकली ये बयान किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक नई एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ऑलरेडी उनको एक 3 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी है जिसकी मुद्दत नवंबर 2022 में पूरी हो रही है। मगर अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत में कुछ ऐसे लोग हैं और पीटीआई में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त इनकम्बेंट चीफ को, नंबर 1 को मजबूर कर रहे हैं कि वो कम से कम 1 साल और की एक्सटेंशन लें ताकि पाकिस्तान के इस वक्त सियासी बहरान को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, थोड़ा सा मैनेज किया जाए, फ्रेश इलेक्शंस भी हो जाए और फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी जिसके पास एक 5 साल का मैंडेट होगा वो अपना नया आर्मी चीफ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।